देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 हिंदी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेसन 1 का पोयम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जब कॉपी आप लोग की चेक होगी तो आप लोग चेक करवाइएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अभ्यास। आओ अभ्यास करें। क नंबर है मौखिक, ओरल। ओरल में पहला नंबर हम लोग देखते हैं। इस कविता में कृष्ण को संबोधित करके कौन अपनी बात कह रहा है? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। दूसरा आंसर हम नीचे लिखे हैं। दूसरा है कविता में केशव और कुरपत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हम लोग नीचे आंसर देख लेते हैं पहले। पहले क्वेश्चन का आंसर है इस कविता में कृष्ण को संबोधित करके कौन अपनी बात कह रहा है? इस कविता में कृष्ण को संबोधित करके कर्ण अपनी बात कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कविता में केशव और कुरपति किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दूसरे का आंसर देखेंगे हम लोग। कविता में केशव कृष्ण के लिए और कुरपत दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कर्ण की नृपता किसने दी है? आंसर देखेंगे। कर्ण को नृपता दुर्योधन ने दी है। देखिए बच्चों, हम लोग फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ख नंबर है संक्षेप में लिखिए। पहला नंबर है कृष्ण किस लिए कर्ण के पास गए? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कृष्ण इसलिए कर्ण के पास गए थे कि कर्ण कौरव को छोड़कर पांडवों के पास आ जाए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ा? कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ा? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, इसलिए दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कर्ण दुर्योधन, देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। कर्ण दुर्योधन से अपनी मित्रता निभाने के लिए क्या क्या करने को तैयार था? आंसर देखेंगे हम लोग। कर्ण दुर्योधन से अपनी मित्रता निभाने के लिए अपना प्राण देने को तैयार था। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है तीसरे क्वेश्चन के बाद ग नंबर देखिए, विस्तार से लिखिए। पहला नंबर दिया है, कविता के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका हम लोग कर्ण का चरित्र चित्रण लिखेंगे। इस क्वेश्चन में जितना हम लोग कविता में पढ़े हैं उतना ही हम लोग लिखेंगे चरित्र चित्रण में। तो चरित्र चित्रण में देखते हैं हम लोग क्या क्या लिखते हैं। गन आंसर डाल के हम लोग डालेंगे कर्ण का चरित्र चित्रण। अब उसमें लिखेंगे, कर्ण धीर वीर पुरुष थे। कर्ण एक अच्छे धनुर्धर थे। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता विश्व विख्यात है। कर्ण बहुत बड़े दानवीर पुरुष थे। ये क्वेश्चन समाप्त होता है ग नंबर। आगे हम लोग घ नंबर देखते हैं। घ नंबर में दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, जो हम कविता में पढ़ाए हैं उसी की व्याख्या यहाँ करना है। पहले हम कविता में पढ़ा दिए हैं और वही कविता यहाँ उठा के दिया है अ और ब नंबर करके। तो पहले हम लोग अ नंबर देखते हैं। उस पर न बार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। कुठार मीन्स होता है बच्चों, आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं, फरसा या कुल्हाड़ी। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं और आप लोग लिख लीजिएगा। और नोट से आप लोग अच्छे से बनाइएगा, कॉपी अपना अच्छे से तैयार करिएगा। इसका आंसर व्याख्या देख लीजिए आप लोग। कर्ण कृष्ण से कह रहे हैं, मैं उस व्यक्ति पर बार नहीं चलने दूंगा। कैसे कुल्हाड़ी या फरसा चलने दूंगा? हे कृष्ण, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक उस व्यक्ति को बचाऊंगा। मैं स्वयं कट जाऊंगा लेकिन उसे कुछ ना होने दूंगा। अब ब नंबर हम लोग देखते हैं। ब नंबर में दिया है, धरती की तो है क्या बिसात, आज जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपत के चरणों में धर दूं। देखिए बच्चों, बिसात मीन्स होता है शक्ति या सामर्थ्य। बैकुंठ मीन्स होता है देवताओं का लोक। कुरपत किसके लिए प्रयोग किया गया है? कौरवों के राजा युधिष्ठिर के लिए। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसका भी व्याख्या आप लोग लिखिएगा। कर्ण कहते हैं, हे कृष्ण, पृथ्वी के सामर्थ्य शक्ति की तो कोई बात नहीं है। अगर मेरे हाथ में देवताओं का लोक भी आ जाए तो मुझे नहीं चाहिए, वह भी कौरवों के राजा दुर्योधन के चरणों में ही रख देंगे। इसके बाद हम लोग अंगा नंबर देखेंगे, क्वेश्चन अंगा नंबर देखेंगे। अंगा नंबर में दिया है, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ये पद्यांश पढ़ के पद्यांश में से इसका आंसर देना है। और नंबर दिया है, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूल में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। अब इसका क्वेश्चन दिया है, आंसर हमें इसी पद्य में से ढूंढ के लिखना है। पहला नंबर दिया है, कर्ण को किसने स्नेह देकर बड़ा किया। बच्चों देखिए हम लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसे भी। आंसर देख लीजिए आप लोग, कर्ण को दुर्योधन स्नेह देकर बड़ा किया था। दूसरा नंबर देखेंगे, कर्ण स्वयं को धूल में पड़ा हुआ क्यों कह रहा है। इसका आंसर देखेंगे, कर्ण स्वयं को धूल में पड़ा हुआ इसलिए कह रहे हैं कि कर्ण निसहाय हैं। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, कर्ण कृष्ण को क्या गूंथने के लिए कह रहा है। का आंसर देखेंगे, कर्ण कृष्ण को मित्रता गूंथने के लिए कह रहे हैं। अब हम लोग ब नंबर देखेंगे। ब नंबर का भी पद्यांश पढ़ के इसका आंसर देना है। दिया है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। क्वेश्चन देखेंगे, पहला नंबर, कर्ण अपने आप को दुर्योधन का ऋणी क्यों मानता है। आंसर हम लोग देखेंगे, कर्ण अपने आप को दुर्योधन का ऋणी इसलिए मानते हैं क्योंकि जब कर्ण को कोई सहारा देने वाला नहीं था तब दुर्योधन ही कर्ण को सहारा दिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कर्ण का रोम रोम ऋणी है, यह बात कौन जानते हैं। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। कर्ण का रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है, यह बात सूर्य और सोम भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा है, कर्ण की कौन कौन सी चीज़ें दुर्योधन की हैं। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। कर्ण का तन मन धन और जीवन ही दुर्योधन का है। अब इसके नीचे बच्चों हम लोग देखेंगे, दिया है भाषा व्यवहार, इसमें क नंबर दिया है, प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो पहला नंबर दिया है महिमावान, और देखिए स्पेस है, स्पेस में हमको प्रत्यय अलग करना है। तो महिमावान में आन प्रत्यय होगा। दूसरा है लिखावट, लिखावट में आवट प्रत्यय होगा। शत्रुता, तीसरे नंबर में शत्रुता दिया है, शत्रुता में आ प्रत्यय होगा। चौथे नंबर में सम्मानी दिया है, सम्मानी में ई प्रत्यय होगा। ख नंबर हम लोग देखते हैं, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला नंबर है, वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके। तो स्पेस दे दिया है, स्पेस में हम लोग लिखेंगे पारदर्शी। दूसरा नंबर दिया है, वह भूमि जो उपजाऊ न हो। तो इसके लिए एक शब्द होगा ऊसर। तीसरा नंबर दिया है बुरे आचरण वाला, तो इसका होगा एक शब्द में दुराचारी।
ग नंबर हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो नर का पर्यायवाची देख लीजिए आप लोग, मनुष्य होगा और आदमी। नृप का पर्यायवाची राजा होगा और नरपति। तन दिया है, तन का पर्यायवाची शरीर होगा और दूसरा काया होगा। तरु का पर्यायवाची वृक्ष होगा, पेड़ होगा। कृष्ण का पर्यायवाची केशव होगा, कन्हैया होगा। धरती का पर्यायवाची पृथ्वी होगा, भूमि होगा। इसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे मुहावरा। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया है, धूल उड़ाते फिरना। वाक्य प्रयोग बच्चों आप लोग कर लीजिएगा। जब से श्याम की नौकरी छूटी है तब से वह इधर उधर मारे फिरता है। दूसरा है, रोम रोम में। इसका आंसर वाक्य प्रयोग होगा, कर्ण दुर्योधन के अंग अंग से कर्जदार है। न्यौछावर करना, सुदामा श्री कृष्ण के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। बाह गहना, बाह गहना का अर्थ प्रयोग होगा, राम ने श्याम की सहायता करने के लिए श्याम के बाह गया। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है आज, और आप लोग कॉपी बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, और जिसके पास बुक नहीं है वो स्कूल से आके संपर्क कर ले। बुक सबके पास होना चाहिए, नोट्स सब लोग बनाएं। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो अगल बगल से लेकर पढ़ें, अपना नोट्स तैयार करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। अपना नोट्स तैयार करके जब विद्यालय खुलेगा तो विद्यालय में दिखाएं। बच्चों इतना ज़रूर ध्यान दीजिए आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए। हम लोग आप लोग का सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद।